नमस्कार साथियों, मैं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से संबंधित शिक्षा विभाग की ओर से काफ़ी दिन पहले जो अधिसूचना जारी हुई थी, अब कहीं जा कर के प्रधानाध्यापक से संबंधित जो बात कही गई है कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से यह परीक्षा ली जाएगी। तो संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा विज्ञापन का प्रकाशन कर दिया गया है और वह प्रकाशन तिथि 4/3/2022 है। तो इस विज्ञापन में क्या महत्वपूर्ण बातें अंकित की गई है, क्या क्या योग्यताएं रखी गई है, उसके साथ क्या वेतनमान है, कितने सीट है, किन किन कैटेगरी के लिए यानी किन किन कोटि के लिए कितने सीट को आरक्षित किया गया है, उसके बाद क्षैतिज आरक्षण की क्या स्थिति है और फिर परीक्षा जो लिया जाएगा कितने अंकों का होगा, निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, और अन्य महत्वपूर्ण बातों की भी चर्चा करेंगे। तो इसे समझने के लिए हम लोग बोर्ड की सहायता लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पद देख लेते हैं। कुल पद 6421 निर्धारित किया गया है और कोटि के तहत, कैटेगरी के तहत सभी सीटों को बांट दिया गया है, सभी पदों को बांटा गया है। तो जनरल यानी कि सामान्य के लिए 2571 और इसमें से 35% क्षैतिज आरक्षण महिला, 35% फिक्स किया गया है कि क्षैतिज आरक्षण के तहत यानी कि जिस कैटेगरी की वह महिला है उसी कैटेगरी में वह महिला उस सीट पे काबिज होगी, यानी कि उस सीट का हकदार होगी। तो जनरल में 2571 यदि सीट है तो उसमें से 903 सीट महिला के लिए आरक्षित हो जाए। उसके बाद EWS, जनरल में ही कुछ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उसके लिए EWS है, यानी कि आरक्षण उन्हें भी मिलता है जनरल में। तो उसके लिए 639 सीट है और वहीं पे क्षैतिज आरक्षण की बात की जाए महिला के लिए तो 189 सीट है। उसके बाद SC यानी अनुसूचित जाति के लिए 1027 और फिर क्षैतिज आरक्षण महिला की बात की जाए तो 385 सीट आरक्षित है, यानी कि इसी में से SC में से 1027 में से 385 महिला के लिए आरक्षित हो जाता है। उसके बाद ST है, यानी कि अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, इसके लिए 66 सीट निर्धारित है और क्षैतिज आरक्षण के तहत जो महिला की सीट होगी वह 20 है। फिर EBC यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसके लिए 1157 और महिला के लिए क्षैतिज आरक्षण में 428 है। फिर BC पिछड़ा वर्ग के लिए 789 और फिर उसी तरह से क्षैतिज आरक्षण में महिला के लिए 256 है। फिर EBC सबसे नीचे इस स्थान पे देख सकते हैं EBC, और यह महिला के लिए यानी कि फीमेल के लिए 192 है और क्षैतिज आरक्षण में इसके तहत शून्य को लेकर के चला गया है। और सामान्य प्रशासन, सामान्य प्रशासन कहने का अर्थ हो गया कि जो सैनिक क्षेत्र, सैनिक कोटि के जिसके पोता पोती, नाती नतनी इत्यादि है, उसके लिए 128 सीट निर्धारित किया गया है। फिर 4% आरक्षण यानी कि कुल सीट का 4% आरक्षण दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है। तो उसके तहत दृष्टिबाधित 67 सीट है, मूकबाधिर 65 है, अस्थि दिव्यांग 63 है और मनोविकार में फिर 62 सीट निर्धारित किया गया है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि कैटेगरी कोड यदि आप फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करेंगे, डेट भी निर्धारित कर दिया गया है कब से कब तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो इसके लिए कोड निर्धारित किया गया है कि यदि EWS के अंतर्गत आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो इसके लिए कैटेगरी कोड 7 है, फिर SC के लिए 2 है, फिर ST के लिए 3 है, उसके बाद EBC के लिए 4 और BC के लिए 5 निर्धारित किया गया। इसे ज़रूर आप फॉलो करेंगे जब फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करेंगे। तो अब इसके बाद आगे हम लोग थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। वेतनमान, यह वेतनमान के अंतर्गत प्रधानाध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। सारी सुविधाएं इनको मिलेगी जिस तरह से
पिछले शिक्षकों को जो बीपीएससी के तहत आए थे उसी तरह से इनको सारी सुविधाएं से लैस किया गया है। वेतनमान यह बेसिक ग्रेड है, बेसिक पे है 35,000 रुपये, और इसमें यदि HRA, DA, मेडिकल अन्य सभी सुविधाओं को यदि इसमें ऐड किया जाएगा जो भी देय है, तो उस अनुसार से लगभग 50,000 रुपये मंथली इसका सैलरी होगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता बात कर लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता यदि आप PG किए हुए हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी कि स्नातकोत्तर किए हुए हैं, स्नातक के बाद 2 साल का कोर्स PG पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स है, यदि वह किए हुए हैं और यदि स्नातक में आपका 50% मार्क्स है यानी कि 50% मार्क्स है, और इसके साथ साथ B.Ed, BA B.Ed, उसके बाद BS एड यह किए हुए हैं, यानी कि PG प्लस यह ट्रेनिंग के तहत इन सारे कोर्स को किए हुए हैं, तो आप योग्य पाए जाते हैं। लेकिन कुछ एक स्पेशल कैटेगरी के लिए SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EWS है, उसके लिए 5% का इसमें छूट निर्धारित किया गया है। PG यानी कि 50 यदि आपका है तो 5% का छूट होने के बाद वैसे विशेष कैटेगरी के उम्मीदवार, विशेष कैटेगरी के अभ्यर्थी 45 में भी वह एबल हो जाते हैं। उसके बाद 2012 के बाद यहाँ पे बताया गया है कि यदि 2012 के बाद यदि आप शिक्षक बने हो तो उसके लिए टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो परीक्षा होती है उसमें भी पास होना जरूरी हो जाता है। कर लेते हैं। तो साथियों, माइक में प्रॉब्लम्स हो जाने के वजह से हम लोग इस विज्ञापन का अवलोकन इस प्रकार से कर लेते हैं। तो स्पष्ट रूप से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया है जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए, इसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। और इस स्थान पे आप देख सकते हैं कि आरक्षित कोटि फिर अनारक्षित है, इसकी भी चर्चा किए थे। आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में इसे आप पढ़िए। 4% आरक्षित कुल पदों की संख्या इस प्रकार से दी हुई है, इसका हम लोग चर्चा किए हैं। उसके बाद यहाँ पे नोट में बताया गया है, इस स्थान पे देखिए कि विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, और वेतनमान है 35,000। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता की भी हम लोग बात किए थे, 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5% अंकों का छूट दिया गया है। इसके बाद और भी विशेष है जिसे आप पढ़िए सावधानी से। मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Ed, BA.Ed, BSc Ed उत्तीर्ण होना चाहिए, और 2012 के बाद के जो नियुक्त शिक्षक है उसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। अनुभव यहाँ पे बताया गया है। राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था, आप इसे पढ़िए, हम इसे में ज़्यादा समय किल नहीं करेंगे। फिर और भी कुछ बातें हैं यहाँ भी लिखी हुई है। उसके बाद उम्र, इस स्थान पे उम्र दिया गया है। इसके बारे में है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय, यानी कि इसका कहने का अर्थ हुआ कि जो सरकारी विद्यालय में कार्यरत है शिक्षक, उसके लिए उम्र की गणना नहीं की जाएगी, उसके लिए उम्र का कोई निर्धारण नहीं है। जो प्राइवेट विद्यालय में है उसके लिए न्यूनतम आयु 31 वर्ष तथा अधिकतम आयु 47 वर्ष। आरक्षित वर्ग में शिक्षक के लिए अधिकतम आयु सीमा में समान प्रशासन विभाग द्वारा, विभाग सरकार द्वारा छूट दी जाएगी। उसके बाद सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे अंकित है जिसे आप सावधानी से पढ़ते चलिए। उसके बाद आ जाते हैं लिखित परीक्षा में, और चयन प्रोसेस इसको कह सकते हैं।
तो 150 अंकों की परीक्षा होगी। वस्तुनिष्ठ जिसमें से सामान्य अध्ययन 100 और बीएड कोर्स से संबंधित 50 अंकों की परीक्षा होगी। निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था है। 4 अंक गलत होने पे 1 अंक कटेंगे और 2 घंटे की परीक्षा संचालित होगी। उसके बाद साक्षात्कार इसमें नहीं लिया जाएगा। और भी कुछ बातें इसमें मेंशन किया हुआ है जिसे आप पढ़ सकते हैं। वेबसाइट भी दी गई है। प्रत्येक कोटि में 10% प्रतीक्षा सूची आयोग द्वारा तैयार किया कर शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। आरक्षण यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार के यदि मूल निवासी है तो उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था है, और यदि अन्य जगह से आते हो तो आरक्षण नहीं मिलेगा, समान कोटि के अंतर्गत रखा जाएगा। जाति प्रमाण पत्र आरक्षण दिखाने के लिए अस्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र इत्यादि है। और भी कुछ यहाँ पे बातें अंकित है। उसके बाद आरक्षित कोटि SC, ST, EBC, BC, EBC, इसकी चर्चा कोटि कोड की कर चुके थे। 2, 3, 4, 5, 7 है। और आगे है समान प्रशासन विभाग शिक्षा बिहार सरकार के पत्रांक दिनांक 9/10/2007 पत्रांक इतना दिनांक इतना एवं संकल्प। इस आधार पे आप इसको पढ़िए, समझिए। निःशक्तता 40% या उससे अधिक है को एक श्रुति लेखन प्राप्त करने का प्रावधान है। और यहाँ भी कुछ बातें हैं अंकित की हुई जिसे आप रोक करके वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें समय ज़्यादा नहीं लेंगे। फिर मैट्रिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए विज्ञापन की कंडिका, यह सब लिखी हुई है बातें, आप देख सकते हैं रोक करके स्क्रीन को। उसके बाद शुल्क यहाँ पे मेंशन किया गया है। समान अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति के लिए 200, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये, बिहार राज्य के अस्थायी निवास सभी महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थी 40% या उससे अधिक, मिनिमम 40% की दिव्यांगता होनी चाहिए, उसके लिए 200 रुपये अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। फ़ी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है इस विज्ञापन के तहत, जिसे आप सावधानी पूर्वक पढ़िए। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस स्थान को देखिए, यहाँ पे आयोग के द्वारा कही गई है बात कि यदि आप गलती करते हैं तो स्वयं इसका जिम्मेवार होंगे। उसके बाद सुधार परिवर्तन हेतु प्राप्त बिंदु, आयोग का निर्णय, इसको पढ़िए। बहुत कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया हुआ है, इसे सावधानी से पढ़कर समझने की आवश्यकता है। उसके बाद अंततः यह संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना, और यह विज्ञापन 4/3/2022 के डेट में प्रकाशित किया गया है। तो यही थी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।